द पावर ऑफ सेल्फ इमेज। खुद को देखने का तरीका यह तय करता है आपकी सफलता। हर इंसान की जिंदगी में सेल्फ इमेज यानी कि खुद की छवि बहुत मायने रखती है। जो लोग खुद को काबिल, सफल और आत्मविश्वासी मानते हैं, उनकी सोच और काम उसी दिशा में जाता है। वहीं जो खुद को असफल या कमजोर मानता है, उनका सबकॉन्शियस यानी कि अवचेतन मन उसी को साबित करने में लगा रहता है। आप खुद को जैसा देखते हैं वैसा ही जीवन बनाते हैं। यानी कि हमारी बाहरी दुनिया अंदर का रिफ्लेक्शन यानी कि प्रतिबिंब है। जो व्यक्ति खुद को बुद्धिमान समझता है वह अपने निर्णयों में भी आत्मविश्वास रखता है। जो खुद को कमजोर मानता है वह मौके मिलने के बावजूद पीछे हटता है। अगर कोई सोचता है कि वह सफल हो सकता है तो वह मेहनत करेगा और अवसरों को हमेशा पहचानेगा। आप अपनी पहचान खुद बनाते हैं। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। अब खुद की छवि बनती कैसे है? दोस्तों, हमारा सेल्फ इमेज यानी कि आत्मसंभाव बचपन से बनता है। जो हम सुनते हैं, जो अनुभव करते हैं, वही हमारी सोच बनाना शुरू कर देता है। अगर किसी बच्चे की प्रशंसा होती है तो वह खुद को प्रतिभाशाली मानने लगता है। अगर किसी को बार बार आलोचना मिलती है तो वह खुद को कमजोर ही मानेगा। थॉमस एडिसन एक साइंटिस्ट, बचपन में स्कूल का अनुभव कुछ अच्छा नहीं था। वह 3 महीने ही स्कूल गए क्योंकि उनके टीचर्स ने उन्हें धीमा सीखने वाला कहकर उनकी क्षमता पर संदेह किया। थॉमस की मां नैन्सी एडिसन को यह बात पसंद नहीं आई। थॉमस एडिसन को जब घर भेज दिया तो उन्होंने अपनी मां से सवाल किया कि मैं अब स्कूल क्यों नहीं जा सकता। मां ने उत्तर दिया कि बेटा, स्कूल के बच्चे तुम्हारे साथ नहीं चल पाएंगे। बात तो ठीक थी, मगर जिस तरह से मां द्वारा कही गई वो लाजवाब थी, जिससे उसको उत्साह मिला और मां द्वारा घर पर ही उनकी शिक्षा शुरू हुई। अब मां का योगदान क्या था? उन्होंने एडिसन को खुद पढ़ाया और उन्हें किताबों से सीखने के लिए प्रेरित किया। आत्मविश्वास बढ़ाया, जिससे एडिसन ने खुद को प्रतिभाशाली मानना शुरू किया। आत्मविश्वास के 4 सिद्धांत सिखाए। असफलता से निराश नहीं होना, उससे सीखना है। सिर्फ किताबों से नहीं, अनुभव से भी सीखना है। जीवन में हर चीज की कीमत होती है, उसे समझना है। हमेशा सीखते रहना है ताकि ज्ञान बढ़ता रहे। एडिसन की मां ने उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने और प्रयोग करने की प्रेरणा दी, जिससे वे आगे चलकर एक बहुत ही महान वैज्ञानिक बने। उनकी मां का विश्वास ही उसकी सफलता की नींव बना। थॉमस एडिसन एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने कई आविष्कार किए। उनका जन्म 11 फरवरी 1847 को मिलान, ओहियो में हुआ था। उन्होंने 1093 चीज़ों को पेटेंट कराया, जिससे वे दुनिया के सबसे महान आविष्कारों में गिने जाते हैं। उनका सबसे प्रमुख आविष्कार फोनोग्राफ एक ऐसा उपकरण था जो आवाज रिकॉर्ड कर सकता था और फिर से बजाया जा सकता था। यह पहली मशीन थी जिससे इंसान अपनी आवाज बार बार सुन सकता था। बल्ब, उन्होंने बिजली से जलने वाले बल्ब को बेहतर बनाया, जिससे लोगों की जिंदगी रोशन हुई। मूवी कैमरा, उन्होंने ऐसी तकनीक बनाई जिससे फिल्में रिकॉर्ड की जा सकें। दोस्तों, आजकल लोग सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमजोर समझने लगते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास कम हो सकता है और वह खुद पर एक तरह का शक करने लगते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसलिए खुद को कभी कम ना समझें। अब ये जो गलत धारणाएं हैं, इनको कैसे तोड़ा जाए? पहचाने कि आपकी सोच कहाँ से आई। क्या ये बचपन से बनी है या दूसरों के कहने पर बनी? नेगेटिव विचारों को चुनौती दें
क्या वाकई ये सच है या बस एक मान्यता है? नई सोच अपनाएं। मैं काबिल हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अब कैसे बनानी है अपनी मजबूत पहचान? विजुअलाइजेशन, कल्पना करना। जो चाहते हैं, जो आत्मविश्वासी और सफल है, खुद को उस इंसान के रूप में देखें जिससे आप वास्तविक में देखना चाहते हैं। महसूस करें कि आप पहले से ही उस पहचान को जी रहे हैं, यानी कि एक्ट एज इफ। छोटे कदम उठाने की आदत डालें। अगर आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो आत्मविश्वास से बोलना। अगर मेहनती बनना चाहते हैं तो छोटे छोटे लक्ष्य तय करना और उन्हें पूरा करना। सही माहौल में रहना, पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताना जो आपको प्रेरित करें, उन कहानियों को पढ़ना जो आत्म सुधार को दिखाती है। नेगेटिविटी से दूर रहना, क्योंकि स्वयं के अंदर का माहौल हमारी सोच को बहुत प्रभावित करता है। तो आखिर में, आपका आत्म क्षमता स्थायी नहीं है, इसे बदला जा सकता है। अगर आप खुद को मजबूत, काबिल और सफल मानते हैं तो आपका जीवन उसी दिशा में बढ़ेगा। अन्यथा आप जानते हैं दोस्तों, सफलता अंदर से शुरू होती है। अपनी सोच बदलनी होगी, भविष्य स्वयं बदलेगा। तो चलो दोस्तों, आज इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।